नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के बाद विद्यार्थियों के साथ हुआ अन्याय और ऐसे आंकड़े जो आपको अचंभित कर देंगे। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अब क्या करें। तो आइए साथियों, चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा में किस प्रकार ये अन्याय हुआ। पशु परिचर भर्ती 6433 पदों पर आयोजित की गई। 17,63,897 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था और 10,52,566 विद्यार्थी इसमें उपस्थित हुए थे एग्जाम देने के लिए और करीब 3.83 लाख अभ्यर्थी पास हुए। अब सबसे बड़ी बात तो ये है प्यारे साथियों कि जब आपको 6433 पदों पर भर्ती करनी है तो फिर इतने विद्यार्थियों को पास करने की कहां नौबत आती है। 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना तक आप पास कर सकते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में आप विद्यार्थियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनको मानसिक तनाव दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलत प्रक्रिया। तो प्यारे साथियों, सबसे बड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा तो यही आता है। अब मैं चर्चा कर रहा हूं प्यारे साथियों कि पशु परिचर भर्ती 6 पारियों में परीक्षा आयोजित की जाती है। क्यों आयोजित की जाती है 6 पारियों में? एक पारी में भी परीक्षा आयोजित की जा सकती है। ये पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड बना है कि थोड़े से अधिक आवेदन आए और उसको अनेक पारियों में डिवाइड कर दो और फिर इजी और हार्ड के नाम पे नॉर्मलाइजेशन करो और एक गेमिंग ऐप की तरह उसका परिणाम जारी कर दो। पता नहीं किसकी किस्मत खुल जाए। ऐसे विद्यार्थी पास हुए जिनको खुद को पता नहीं था। वो खुद को इस परीक्षा की दौड़ से बाहर मान चुके थे, लेकिन जब परिणाम आए तो वो खुद हैरान हो गए कि वो पास हो गए, क्योंकि उनके जो अंक है वो 11.40, किसी के कम हुए तो किसी के 100 से 124 अंक हो गए। ये आपको हैरान करने वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। 24 अंकों का अंतर 2 विद्यार्थियों के बीच देखने को मिला है। प्यारे साथियों, अगर हम बात करें कि 100 अंकों के हिसाब से बात की जाए तो पहली और चौथी पारी के जो विद्यार्थी थे उनके अंकों में कटौती हुई। अब उसमें उन विद्यार्थियों की क्या गलती है जिनका एग्जाम पहली और चौथी पारी में हुआ, और दूसरी, तीसरी और 5वीं और 6ठी पारी के अभ्यर्थियों के अंकों में बढ़ोतरी हुई। आंशिक अगर परिवर्तन होता है तो कोई चर्चा का विषय नहीं है, कोई अन्यायपूर्ण बात नहीं है, यदि फार्मूले को सही तरीके से उपयोग किया जाए। हैरान करने वाली बात तो यह है प्यारे साथियों कि सबसे ज्यादा नुकसान चौथी पारी के अभ्यर्थियों को आया। इनमें उनको 100 अंकों में से 11.40 अंक कम हो गए। 11.40 अंक, सोच के देखिए कितने अंक हो गए। 11.40 अंक कोई कम नहीं होते प्यारे साथियों। और उनके यदि 100 है तो 88.60 अंक ही रह गए। और वहीं सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ वो 6ठी पारी के अभ्यर्थी को हुआ। उनको 100 अंक मिले हैं तो उनके 124.24 अंक हो गए हैं। इस तरह से देखा जाए तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 पारियों में 2 विद्यार्थियों के अंकों का जो अंतर है वो करीब 35 अंकों का है। मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है प्यारे साथियों। यदि एक विद्यार्थी जो कि चौथी पारी में बैठा था और एक विद्यार्थी जो 6ठी पारी में बैठा था, उनके अंकों का जो अंतर है वो 35 अंक है। कितना बड़ा अन्याय है, आप सोच के देखिए। जो विद्यार्थी, वो दोनों विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा की समस्त प्रक्रियाएं समान रूप से अपनाई है, लेकिन उनके अंकों को प्राप्त करने में उनकी मेहनत अंतिम परिणाम नहीं है। उनके अंकों का निर्धारण एक फार्मूले के तहत से होता है और ऐसे फार्मूले के तहत होता है जिसके बारे में वो विद्यार्थी बिल्कुल नहीं जानता है। प्यारे साथियों, ये पिछले दिनों का ट्रेंड है कि अलग अलग पारियों में परीक्षाएं आयोजित करवा दो और फिर सिलेक्शन की सारी जो पावर है वो अपने हाथ में ले लो।
कौन सी पारी में अंक बढ़ाने हैं, कौन सी में कम करने हैं, ये बेहद गलत है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी का कोई मनोभाव इसमें शामिल नहीं है। कहने का मतलब यह है प्यारे साथियों कि यदि आप परीक्षा में बैठ गए तो आप ये मत सोचिए कि मेरा एग्जाम है वो खराब हुआ और मैं चयन की दौड़ से बाहर हूं। जब तक परिणाम नहीं आ जाता कोई ये नहीं कह सकता कि वो दौड़ से बाहर है। और आप ये भी मत कीजिए कहिए कि मेरा जो एग्जाम है वो अच्छा हुआ है और मेरा चयन 100% है, ये भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते प्यारे साथियों? क्योंकि हो सकता है आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में 35 अंक है वो आपके कम हो जाए। तो यहां निश्चित कुछ भी नहीं है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ कुटाराघात हो रहा है प्यारे साथियों। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं प्यारे साथियों कि इस प्रक्रिया के खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा, अन्यथा आगे बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं। इस फार्मूले में परिवर्तन करना होगा। नॉर्मलाइजेशन की एक जो फार्मूला है इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ नुकसान होगा। अब आगे क्या प्रक्रिया रह सकती है? प्रक्रिया प्यारे साथियों मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आगे की जो प्रक्रिया है उसमें स्पष्ट तौर से बोर्ड जो भी परीक्षा आयोजित करवाता है वो पहले सूचित करे विद्यार्थियों को कि हम इतनी पारी में परीक्षा आयोजित करवाएंगे, ये फार्मूला रहेगा। तब जाके विद्यार्थी ये पूर्णतः मानसिक रूप से तैयार रहे कि हमारा परिणाम किस प्रकार से तैयार होगा। आगे की प्रक्रिया ये होनी चाहिए प्यारे साथियों, और इस परिणाम को दोबारा जारी किया जाए सही फार्मूले के साथ, ये प्रक्रिया होनी चाहिए प्यारे साथियों। और सबसे बड़ी बात कि क्यों फार्मूला लगाया जाए, क्यों अलग अलग पारियों में परीक्षा आयोजित की जाए। राजस्थान एक सबल स्टेट है, एक पारी में परीक्षा आयोजित की हो जानी चाहिए और होती भी थी प्यारे साथियों। ये तो ट्रेंड अभी पिछले कुछ सालों का है, हमेशा होती थी, लेकिन अब है वो अलग अलग पारियों में ये सिस्टम प्रारंभ हो गया जिससे विद्यार्थियों के साथ कुटाराघात हो रहा है। प्यारे साथियों अभी भी संभलने का अवसर है और एक मजबूत प्लेटफॉर्म पे हमें आवाज़ रखनी होगी जिससे आने वाले समय के अंदर विद्यार्थियों के साथ नुकसान ना हो। विद्यार्थियों की तकलीफ दर्द जब देखा तो रहा नहीं गया प्यारे साथियों। आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विद्यार्थियों के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध हम लामबंद हो सके और एक मजबूत प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ रख सकें। तो प्यारे साथियों हमें लामबंद होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी और सही फार्मूले के तहत या फिर दोबारा परिणाम घोषित करवाने की मांग रखी जानी चाहिए, या एक पारी में ही परीक्षा आयोजित करवाने की हमें मांग रखी जानी चाहिए। कम अंक वाले विद्यार्थी उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ रखें, विभिन्न माध्यमों के माध्यम से ये अपनी आवाज़ रखें और वो अपने तथ्य पेश करें जिससे ये साबित हो सके कि उनकी मेहनत थी वो बिल्कुल सकारात्मक और उचित तरीके से उनके द्वारा की गई थी, लेकिन परिणाम उनको नकारात्मक प्राप्त हुआ। वो अगर अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखते हैं तो प्यारे साथियों मेहनत करने वाले कभी पराजित नहीं होते, उनको उनका हक मिलेगा। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, विधिक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, आप समझ रहे हैं, विधिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें अपनी मांग रखनी होगी। हमारे अन्याय के खिलाफ हमें लामबंद होना पड़ेगा। प्यारे साथियों हक के लिए अगर संघर्ष करना पड़ता है तो फिर कीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इसका परिणाम तो जारी हो गया, आने वाले परीक्षाओं में इस प्रकार का विद्यार्थियों के साथ ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को पाबंद करने के लिए लामबंद, और साथ ही साथ ये जो भर्ती परीक्षाओं में, कुछ परीक्षाओं में इंटरव्यू का जो सिस्टम है उनके खिलाफ भी लामबंद हो जाइए। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।